शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। परसों की वीडियो में मैंने वादा किया था कि परम योग से संबंधित कुछ और जानकारियाँ दूंगा। कल मैं बहुत व्यस्त रहा, कल नहीं बना पाया, तो आज मैं थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के लिए परम योग कैसे करना है वो मैंने बता दिया। लेकिन उसमें छोटी छोटी और भी कुछ बातें हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो परम योग कोई शारीरिक व्यायाम की क्रिया नहीं है, ये तो मालूम हो गया आप लोगों को। 3 मिनट की क्रिया है श्वास की। तो ध्यान रखिएगा कि परम नाद जो है वो सिर्फ श्वास की क्रिया नहीं है। वैसे अगर आप हजारों बार करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसमें परम जी की सिद्धियां हैं। जैसे ऐसा विज्ञान ने परीक्षण किया है कि हम जो श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन इतना परसेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सो मेनी गैसेज हैं। तो क्या मृत व्यक्ति के को अगर सेम कंपोजिशन का वो सारे गैस को मिश्रण बना के इनहेल कराया जाए तो क्या वो जिंदा हो सकता है या जिंदा रहेगा? नहीं। तो उसमें एक प्राणवायु होता है जो मनुष्य को जिंदा रखता है। उसी प्रकार से ये जो श्वास लेते हैं परम जी को स्मरण करके, उसमें उनकी सिद्धियां काम करती है, जो मेरा मन शांत करती है। बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, तो उसके लाभ अनेक हैं। थोड़ी देर के बाद मैं उस पर आऊँगा। उसके पहले एक और क्रिया है, एक विधि है। जब हम एकांत में होते हैं, जैसे अपने घर में हो, अपने ऑफिस के चैम्बर में हो, पूरे सार्वजनिक ऑफिस में नहीं, लेकिन जब मैं एकांत में हूँ तो मैं परम नाद कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक ध्वनि निकलती है नाक से, मधुमक्खी जैसी। कभी हम सफ़र भी करते हैं, मुझे ट्रेन में भी करना पड़ सकता है, तो अगल बगल के लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई ये हूँ हाँ क्या करने लगे भाई आप लोग। इसलिए परम जी ने एक और तरीका बनाया कि जब हम एकांत में नहीं हों, कोई मीटिंग में हों, सभा में हों या अनेक लोगों के बीच में हों, तो भी हम कर सकते, लेकिन उसका नाम क्या होगा? परम श्वास। परम श्वास। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं या किसी बड़े नेता के पास जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, और अनेक कारण से उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। अंदर से तो क्रोध आ रहा है, परंतु मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी अवस्था में क्या है? तो परम श्वास करना चाहिए। परम श्वास कैसे किया जाएगा? इसमें सारी क्रियाएं वैसे ही होंगी, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा। इसमें आंखें खुली रहेगी। परम नाद में आंखें बंद रहती हैं, इसमें आंखें खुली रहेंगी। और श्वास छोड़ते समय आवाज नहीं होगी। इसमें 2 परिवर्तन होंगे। क्या होगा? तो श्वास छोड़ते समय उसमें आवाज नहीं होगी और आंखें खुली रहेगी, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने परम श्वास किया, परम योग किया, और मेरा मन भी शांत हो जाएगा। अब परम श्वास और परम नाद से हजारों तरह के लाभ हैं। तो इसमें IQ बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ेगी, वो उसका अनुभव होगा। अनेक तरह के आध्यात्मिक अनुभव होंगे। नींद की बीमारी, यानी नींद नहीं आने की बीमारी, नींद नहीं आती है, वहीं से कोई भी मानसिक रोग शुरू होता है। उसके बाद डिप्रेशन, फिर न्यूरोसिस, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया। तो उसके अलावा और कई तरह के मानसिक रोग हैं जिसका मैंने पीछे वर्णन भी किया हूँ, और इसको मैंने अंग्रेजी वर्सन में अपने डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो में डाला हूँ। 150-200 तरह के हैं जो परम जी ने स्वयं बनाया है।
परम योग करने वालों को, यानी परम नाद जो करेंगे, उनको राहु केतु, तंत्र मंत्र यंत्र, भूत पिशाच, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। कोई जादू, कोई टोना, किसी तरह के बुरी नज़र, कौआ दाहिने से बाएं उड़ जाए, बिल्ली रास्ता काट दे, इत्यादि इत्यादि, इसका असर नहीं पड़ता है जो परम योग करते हैं। एक बार भी जो परमनाद करेंगे उनके लिए ये बात कह रहा हूँ, और ये मैं परम जी की बात को रिपीट कर रहा हूँ। परम नाद करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। एक्सीडेंट होते हैं, परम जी की वाणी है कि चाहे गाड़ी सैंडविच हो जाए लेकिन जान नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ खरोच लगेगा। हाँ, अंतिम मृत्यु निश्चित है। अंतिम मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी जो परम योग करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग आके बताते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से परम जी के आदेश पर धर्मशाला गया था मैं। वहाँ एक महाजन जी हैं, अभी नाम ले सकता हूँ मैं, सुमन महाजन के यहाँ कुछ गोष्ठी भी थी, कुछ वहाँ लोगों को बताना भी था। वहाँ से वापस सोने के समय में ऊना एक जगह है, मेरे कार से भयंकर दुर्घटना हुई। नीचे से बस जा रही थी, उसमें मेरी गलती भी नहीं थी, और मेरी गाड़ी के माने पर कच्चे उड़ गए, मतलब बहुत सारे पार्ट्स उसके बिखर गए। देख के लगता नहीं था कि कोई भी इसमें बचेगा, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर लोगों को बताए कि इस गाड़ी में हम ही लोग थे भाई, और हम लोगों को परम जी की कृपा से, मुझे तो खरोच तक कुछ नहीं आई, पत्नी को भी कुछ नहीं आई। तो ये सब बातें होती हैं। और स्टूडेंट्स को तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है, IQ बढ़ता है। तो ये लेकिन करने से होगा। करने से मतलब कि भोजन खाने से पेट भरता है, भोजन की चर्चा करने से नहीं। चीनी खाने से चीनी के स्वाद का पता चलता है। बस में चढ़ने से बस की सवारी का आनंद होगा। बस को देखते रहेंगे, बस आ रही है जा रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा जो है करने से आप सभी को लाभ होगा, सबको लाभ हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जो व्यक्तिगत रूप से परम योग के बारे में और मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप ले सकते हैं, कमेंट में आप बोलिएगा, मैं अपना नंबर दूंगा। और 1 to 1 में भी मैं बतला सकता हूँ, मैंने सिखा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सिखाना हो सकता है ऑफेंसिव लगे बहुत लोगों को, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, परम जी ने मुझे 1 to 1 में व्यक्तिगत रूप से परम योग सिखाया है। और परम योग आज के दिन में मन को शांत करने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र विधि है जिसके थ्रू हम अपने मन को शांत करते हैं। लाभ तो आपका स्वयं का अनुभव होगा, क्योंकि मेरा तो बहुत ही लाभ है। तो लेकिन मैं कितना एक्सप्लेन करूं। जब आपका लाभ होगा, आपको लाभ होगा और आप बताएंगे तो मुझे आनंद भी आएगा, और लोगों को भी होगा कि अरे ऐसा तो होता है। आपको भी लगेगा कि A हुआ, B हुआ, C हुआ तो D भी होगा, E भी होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रिकॉशन नहीं है। प्रिकॉशन यही है कि धूल भरी आंधी जहाँ हो वहाँ नहीं करना है, बदबूदार नाली या गैस का जहाँ रिसाव हो वहाँ नहीं हो, जहाँ डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी तो मैंने बता दिया। और वाहन चलाते समय किसी प्रकार का वाहन चलाते समय हवाई जहाज़ तक, साइकिल से हवाई जहाज़ तक नहीं करना। तो इतना कहते हुए आज के वीडियो को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ, आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और कल के वीडियो में कुछ और बातें बताऊँगा पत्र से संबंधित, क्योंकि उसमें 9वें वाक्य का वर्णन करना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें हैं। आपका सुझाव आमंत्रित है। मेरी कुछ त्रुटि हो, कमी हो, उसको भी आप उसमें लिखिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और
सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा अगला वीडियो जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। बस यही इतना कहना चाहता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।